बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर से पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जेल में बैठा शख्स इमरान खां बानी पीटीए इमरान खां मौजूदा निज़ाम से जीत गया। निज़ाम उसके सामने हार गया। हुकूमत मुसलसल जवाल का सामना कर रही है। एक से बढ़कर एक इशू स्कैंडल हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन रहा है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया पर वकला, रिटायर्ड जज साहबान, सहाफी, सियासतदान, सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी दुनिया जहां की तनकीद कर रहे हैं। 26वीं तरमीम करने के बाद भी कैदी 804 फतह याब हो गया। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोककर उनकी जगह यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बनाया गया। और उसके बाद अब नहायत काबिल एहतराम काबल जज जिनकी दुनिया तारीफ करती है, जस्टिस मियां गुल हसन का रास्ता रोककर सरफराज डोगर को बनाया जा रहा है, जिस पर आईनी माहिरीन कहते हैं मौजूदा हुक्मरान और इनके लाने वालों ने इमरान खां के आगे घुटने टेक दिए। अब इमरान खां 26वीं तरमीम के खिलाफ और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुहर्रम के बाद एहतजाजी चलाने लगा है। दूसरी तरफ आईनी बेंच जो गैर आईनी तरीके से बनाया गया था, जिसमें 17 सीटों वालों को 47 सीटें देने का फैसला किया गया था जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में, उस बेंच में शामिल नहायत काबिल एहतराम जिनकी हर आईनी माहिर तारीफ करता है, मोहतरम डॉक्टर आयशा मलिक और जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी ने इस फैसले पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। और ये फैसला गैर आईनी फैसला महसूस नशिस्तों का मशकूक हो गया है, जिस पे आईनी माहिरीन उंगली उठा रहे हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह जो तरीके इंसाफ के सख्त नाकिद हैं, नवाज शरीफ के कारे खास हैं, जो स्टैब्लिशमेंट और माजी पर तनकीद करते रहे, जिन्होंने तस्लीम किया कि 2018-24 के इलेक्शन जाली थे, वो भी इमरान खां के मदा निकले। इमरान खां के तारीफ करने के बगैर राना सनाउल्लाह वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता था, मेरी इतलात थी, मुझे शुबा था कि बानी पीटीए इमरान खां जो 4-4 घंटे योगो करता है, दुनिया का सख्त तरीन आदमी, उन्होंने कहा मैं तो था कि इमरान खां जेल नहीं काट सकता, खदशा था या इतलात थी झूठी कि वो नशा करते हैं, लेकिन जिस बहादुरी ने उसने जेल का काटा उसके वो मदा निकले। राना सनाउल्लाह यहां ही नहीं रुके, ये कहने पर भी मजबूर हो गए कि जजिस खत लिखने के शौक ने अदलिया के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। खत साथ वाले कमरे में बाद में पहुंचता है था, मीडिया पर पहले पहुंच जाता था। इन चीजों के पेशे नजर बहुत चीजें हुई हैं। ये शायद उन्होंने जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा को तनकीद की है। वो बहुत ज्यादा खत लिखते बाद में से पहले चंद मीडिया पे भेज देते थे। अब लगता है मुस्लिम लीग नून अंदर इंतशार का शिकार है और इमरान खां को, क्योंकि हुकूमत जितने मजालिम अवाम पर कर सकती थी, लेकिन हुकूमत को नाकामी मुकद्दर हो गई है। 24 न्यूज और मुख्तलिफ न्यूज चैनल ने दिया था कि जिन्ना इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया गया। अब अवाम पर इतनी तनकीद हुई कि कायदे आजम के मज़ार का नाम कहीं हुक्मरानों ने अपने नाम और इलामा इकबाल का नहीं रख दिया, तो अब इन्हें तरदीद करनी पड़ रही है। लग रहा है कि हुकूमत का वक्त और डाउनफॉल शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसे 1999 में नवाज शरीफ का जवाल था, हालात उस तरफ जा रहे हैं। नून लीग में एक बहुत बड़ा ग्रुप अलग होने वाला है और डॉक्टर आयशा और अकील वासी के नाम है। नाज़रीन, अब कैदी 804 से मौजूदा वजीर आजम और वज़रा सख्त परेशान है। आईनी अदालत में फैसला तो अपने हक में करा दिया, लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी जीरो कर ली। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि अगर अब इलेक्शन होते हैं, और राना सनाउल्लाह ने खुद कहा कि शायद हम उम्मीदवार नहीं जीत सकते। बानी पीटी इमरान खान ने कहा कि मैंने 22 माह जो कुर्बानी दी थी उसका समर, उसकी कामयाबी बहुत जल्द अवाम को मिलेगी और अवाम इस हुकूमत से निजात दिलाएगी। हम मुहर्रम के बाद इस मौके पर अहमद खां बुच्चड़ जो अपोजिशन पंजाब के
लीडर हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मियां वाली से हैं, जिनको कारोबार नहीं करने दिया गया। आपको मुद्रे 26 अरकान ने मरियम नवाज जो वजीर आला पंजाब फार्म 47 वाली हैं उनके खिलाफ एहतजाज किया तो 26 अरकान को सस्पेंड कर दिया है, जिस पर इमरान खान ने अहमद खान बुच्चड़ की तारीफ की। उन्होंने कहा इस फार्म 47 वालों के खिलाफ एहतजाज करना आईनी और जमहूरी हक है। अहमद खान बुच्चड़ और जो लोग सस्पेंड हुए हैं अब असम्बली के बाहर वो अपनी असम्बली लगाएंगे जो फार्म 45 वाली होगी, जिसे लोगों ने मुंतखब किया। फार्म 47 वाले लगता है अपनी शिकस्त देखकर दिन ब दिन खास हवास बाख्ता होते जा रहे हैं और लग रहा है कि हुकूमत का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ हमारे दोस्त हबीब अकरम जिन्हें का माशी कत्ल किया गया है, जबरदस्ती नौकरी से निकाला गया। काशिफ अब्बासी आज भी ऑन एयर नहीं हो रहा, उसको सख्त शराइत रख रही है कि हमारा हुक्म मानो, जैसे अदलिया हमारा हुक्म मानती है। अब मीडिया पर वो चलेगा जो बंद कमरों में फैसले होंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब पर करप्शन पर तनकीद नहीं होगी। इमरान खान के ऊपर होने वाले बानी पीटीए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर होने वाले मजालिम की नहीं बात की जाएगी। जाली इलेक्शन पर बात नहीं की जाएगी। फार्म 26वीं आईनी तरमीम जिस गैर कानूनी तरीके से उसकी नहीं होगी, इसी तरह सहाफियों का माशी कत्ल जारी है। अब हम ओरिया मकबूल और हारून रशीद समेत दीगर सहाफियों के अलावा अब कुछ कहा जा रहा है सहाफियों के खिलाफ मजीद क्रैकडाउन किया जाएगा, क्योंकि अदलिया में शौकत सदीकी नाम के जो जज थे जो मादी में कहते थे कि ताकतवर हल्के जजों में एहतराम करते हैं, उन्होंने उन्हीं के बंदे को सरफराज डोगर जो 15वें नंबर में था उसके हक में वोट दिया, जिस पर वो सख्त तनकीद का निशाना है। हम ये मुतालबा करते हैं कि शहीद अरशद शरीफ जिसे मौजूदा वजीर आजम जब थे उसके खिलाफ 16 मुकदमात हुए, उसे पाकिस्तान में रहने नहीं दिया गया, वो फिर कराया गया। वो केस ना लड़े, ये अरशद शरीफ का केस खराब कर सकते हैं, क्योंकि उस केस की कई एविडेंस मेरे पास हैं जो मेरी रोजाना उनसे बात होती थी। लेकिन ये फैमिली, उनकी फैमिली फैसला करेगी, शहीद अरशद शरीफ की वालदा या उसके बीवी बच्चे। लेकिन ऐसा शख्स जो ताकतवरों के इशारों पर ऐसे शख्स को चीफ जस्टिस बनाए जो मियां गुल हसन जैसे का रास्ता रोक के सरफराज डोगर को जो इंसाफ देने से कारी हो, ऐसे शख्स को शहीद अरशद शरीफ की वकालत नहीं करनी चाहिए। फैसला वो करेंगे। हबीब अकरम की बात करा, उन्होंने कहा इमरान खान के अलावा जेल में हर कैदी से मुलाकातें हो रही हैं। पाबंदी तो सिर्फ बानी पीटीए इमरान खान पर है। हर किस्म की अदालती हुकूमत काबिल अमल है सिवाय उनके कि जिनसे इमरान खान को फायदा ना। पेट्रोल की कीमत 9 रुपए और डीजल की कीमत तकरीबन 10 रुपए बढ़ा दी गई है। मादी में मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पेट्रोल की कीमत 1 रुपया बढ़ने पे कहते थे कि नवाज शरीफ की आंखों में आंसू आ गए। अब जब शहबाज शरीफ मादी में क्या कहते रहे, ये लफ्ज सुने आप, इनके लीडर क्या क्या कहते रहे कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो वजीर आजम चोर होता है। नवाज शरीफ की आंखों में आंसू आ गए। तो इमरान खान की जब हुकूमत थी 150 रुपए था और 136 रुपए इंटरनेशनल मार्केट में बैरल था। अब 66 रुपए और 266 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। अब इनके अल्फाज सुने और सुनता जाए और शर्माता जाए। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। नवाज शरीफ था तो सुकून था, कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था, पेट्रोल सस्ता था। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल 10 से 12 रुपए फी लीटर का इजाफा और बिजली के बिजली बनकर आवाम पर गिर रहे हैं। सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर के जो लोग अपने मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ियों में, अपनी सवारी में पेट्रोल डलवाए, अपने बच्चों के लिए रोटी ले तो दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, दवाई ले तो बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं बचते। पेट्रोल का बम, हर रोज बिजली महंगी हो रही है, हर रोज डीजल महंगा हो रहा है, दाल चीनी आसमानों से बातें कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये इमरान नियाजी का ये खोखलापन है। जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, आपकी सब्जियां महंगी होती है। भाई वो जमाना कहाँ चला गया? कौन ले गया उस जमाने को, कहाँ ले गया? अब आ जाते हैं हम हबीब अकरम ने जो कहा। हबीब अकरम ने कहा
عمران خان جیل کے علاوہ ہر قیدی سے ملاقات ہے، عمران خان پر ہر قسم کے عدالتی حکامات پر عمل درآمد کے سوائے ان کے لیے جن سے عمران خان کو کوئی فائدہ مل رہا ہے۔ یہ نظام عمران خان سے خوف زدہ ہے۔ یہ الیکشن فارم 47 والے عمران خان سے خواب میں بھی ڈرتے ہیں کہیں عمران خان کا نام ٹی وی پر نہ چل جائے۔ دوسری طرف حامد رضا جو سنی اتحاد کے چیئرمین ہیں، وہ بھی حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، ان کے بیانات بھی سینسر کر دیے جاتے ہیں۔ جنید اکبر خان جو پشاور کے پی کے میں اپوزیشن لیڈر تھے، ان کی سینٹ سے اسمبلی سے تقریر ہی حذف کر دی گئی، غائب کر دی گئی۔ بند ہو مٹھی اور چیز نکل جائے۔ فراڈ میں پی ایچ ڈی کر لیا کچھ لوگوں نے، ان کے نام نہیں لینے کیونکہ وہ آج کل مافیا کے سرپرست ہیں، لیکن انصاف پر ڈٹے رہنے والے ہمیشہ ہیرو رہتے ہیں۔ حامد رضا کا کہنا ہے کہ میرے کاغذات نامزدگی سپریم کورٹ میں منگوائے گئے تو ان کاغذات پر سنی اتحاد کونسل، اس پر جسٹس عائشہ اور 4 دیگر ججز نے کمیشن کو کہا تھا کہ آپ کا کیس تو ختم ہو گیا، حامد رضا کا تو کیس سیدھا سادہ ہے، لہذا ان کی نشستیں نہیں چھینی جا سکتی۔ پھر بھی آئینی جج نے 13 ججوں کے فیصلوں کو 7 ججوں نے تبدیل کر کے عدلیہ پر لوگوں کا اعتماد ختم کر دیا ہے۔ بدقسمتی ہے اس ملک میں اوریا مقبول جان، جن کا معاشی قتل کیا گیا، جنہیں کئی دفعہ گرفتار کیا گیا، نوکری سے نکلوایا گیا۔ وہ کہتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ کچھ کورٹ رپورٹرز قاضی فائد عیسیٰ سابق چیف جسٹس کے بت تراشے، اور میں نے کہا تھا اس وقت کہ ان کے چہرے سے نقاب الٹے گا، اترے گا اور پھر الٹ گیا۔ اسی طرح جسٹس شوکت صدیقی کی ایک تقریر پر اس کا بت بھی بنایا گیا تھا، اور میں نے اس شخص کے خلاف ٹی وی پروگرام کیا تھا۔ آج وہ بھی بت ٹوٹ گیا۔ انہوں نے سرفراز ڈوگر کے حق میں ووٹ دے دیا۔ طاقتوروں کے کہنوں پر انصاف کی امید بھی ختم کر رہے ہو، تم قتل کرو۔ دوسری طرف فخر الرحمان ارشد شریف کے دوست، میرے بھی دوست ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، بہت قابل آدمی ہیں، اچھی کریڈیبل ہے، اچھے آنیسٹ صحافیوں میں آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چودھری نثار ایسی جماعت میں کیوں جائیں گے جو اپنا سب کچھ عوام میں کھو چکی ہے، اپنی کریڈیبلٹی زیرو کر چکی ہے، اس کا ووٹ بینک کوئی نہیں رہا، اس کی پارٹی کے لیڈرشپ جانا چاہتے ہیں، فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں۔ چودھری نثار اس جماعت میں کیوں جائیں گے؟ شاید شہباز شریف ثالثی کے لیے، مذاکرات کے لیے چودھری نثار کو عمران خان کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی عمران خان کو شہباز شریف چودھری نثار کو عمران خان کے پاس بھیجنا تھا، کیونکہ چودھری نثار کی عمران خان سے کالج کے زمانے کی دوستی ہے یا قربت ہے یا شناسائی ہے، یہ فخر زمان نے انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ڈوبتی کشتی میں کوئی نہیں بیٹھتا۔ دوسری طرف ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ جنہیں روکنے کے لیے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس روکنے کا، کاش وہ ہوتے تو آج ملک میں جمہوریت بھی ہوتی، عدلیہ بھی آزاد ہوتی اور صحافت پر بھی قدغن نہ لگتی اور لوگوں پر ظلم و ستم نہ ہوتا۔ یہ جسٹس منیر کے بعد جسٹس فائد عیسیٰ اور موجودہ کچھ لوگوں نے انصاف کی امید ختم کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز سینیئرٹی کے بغیر مشاورت طے کرنے پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ لکھا ہے کہ صدر پاکستان جو فارم 47 والے ہیں، آصف علی زرداری، جن کی زبان نواز شریف دور میں کاٹی گئی تھی، منصور علی شاہ خان نے لکھا ہے کہ صدر آصف علی سینیئرٹی طے کرنے سے پہلے چیف جسٹس سے مشاورت کے پابند تھے، یعنی کہ موجودہ جو گو کے بننا منصور علی شاہ نے یہ افریدی کو بنا دیا، پابند تھے۔ صدر نے جلد بازی میں خود ہی سینیئرٹی طے کر دی جو غیر آئینی ہے۔ اس حکومت کا ہر فیصلہ متنازع، یہ حکومت متنازع، انہوں نے عدلیہ کو متنازع کر دیا، جمہوریت کو متنازع کر دیا، صحافت کو متنازع کر دیا، اور طاقتور حلقوں کو متنازع کر دیا جو پوری عوام کی جان تھی۔ ناظرین، اس حکومت نے صرف اقتدار لے لی، عزت بھی گوا دی، عوامی حمایت بھی گوا دی، ملک میں آئین بھی توڑ دیا، قانون شکنی بھی کر دی، انسانی حقوق کی بھی پامالی کر دی۔ اسی لیے آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی قیدی نمبر 804 عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا، اور اس سسٹم کو سمیٹے جانے کے لیے
عوام بھرپور تیاری کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔